सो हे गाइस, तो कल 8 ऑफ जून को मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रैप होने वाला है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा कि गिफ्ट निफ्टी 350 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है और इसी वजह से मार्केट में कल ज्यादातर ट्रेडर्स गलत साइड ट्रेड करने वाले हैं। बट सवाल ये है कि क्या आप भी उनमें से एक होंगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कल का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। सो सपोज कीजिए अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन होता, मींस 23,000 के लेवल के आसपास मार्केट कहीं ओपन हुआ, देन इस केस में क्या करेंगे? जो एक एक्साइटेड ट्रेडर्स होते हैं, मींस रिटेलर्स, अब वो लोग क्या करेंगे? तेजी से इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, वो लोग सोचेंगे मार्केट और टूट जाएगा। खुलते ही ना कोई एसएल ना कोई टारगेट, वो लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे और उनको एसएल फिक्स रहेगा ना, क्योंकि मार्केट ऑटोमेटिक इतना बड़ा गैप डाउन के बाद हमें एक एसएल मार्केट को बनाना देना पड़ेगा। और जब तक एसएल मार्केट नहीं बना के देगा हम लोग एंट्री नहीं करने वाले हैं। पहला हमारा प्लान क्या रहेगा कि मार्केट अगर इतना बड़ा गैप डाउन ले रहा है तो 15 से 20 से 25 मिनट हम लोग वेट करेंगे और मार्केट को कूल डाउन होने देंगे, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद इंडिया विक्स भी काफी हाई रहेगा, तो पुट साइड का प्रीमियम काफी एग्रेसिव होने वाला है और वो काफी हाई मिलने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इतने बड़े गैप डाउन होने के बाद अगर साइडवेज गया, देन पुट साइड का प्रीमियम इंडिया विक्स के साथ काफी तेजी से नीचे आ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना ही रखना है। सो सपोज कीजिए अगर मार्केट 23,000 के आसपास ओपन हुआ तो हम लोग का क्या चांसेस है? मार्केट को पहले ओपन होने देंगे, जो 5-10 मिनट में करेगा। सपोज कीजिए मार्केट यहां से नीचे आएगा, आने दीजिए, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि एसएल नहीं है। और अगर यहां से मार्केट 23,000 के आसपास ओपन होने के बाद हल्का कुछ पुल बैक आया या देन साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद अपने लो को ब्रेक करेगा, देन उस केस में हमारा एक एसएल मार्केट में मिल जाएगा। देन उस केस में अगर हमें मार्केट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड एक बनता है तो देन हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि 23,000 के बाद अगर आप नोटिस कर रहे हो कि जो मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, तो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद इतना का रैली हमारे हमें आया था कि ये जो लेवल है 22,950 का, तो ये लेवल हमारा एक एज अ सपोर्ट जोन काम करने वाला है। और मार्केट अगर 22,950 को तोड़ेगा तो 22,800 का लेवल ये हमारा एक सपोर्ट जोन काम करने वाला है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर मार्केट 23,000 के आसपास ओपन हुआ तो एक 23,000 हमारा एक ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल लेवल है। देन साइकोलॉजिकल लेवल से अगर मार्केट में हल्का कुछ एक बाइंग आया, मीन्स एक पुल बैक टप आया, देन उसके बाद मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर कुछ अपना निगेटिव बनाएगा प्राइस एक्शन, मीन्स इस हिसाब से कुछ बाइंग आया, देन मार्केट में कुछ ऐसे निगेटिव आया, देन कुछ एक एसएल बनेगा, देन अपने लो को मार्केट ब्रेक करेगा, देन उस केस में हम लोग मार्केट को शॉर्ट करेंगे और रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के आसपास का ट्रेड कोशिश करेंगे। अगर मिलेगा देन ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, सिर्फ कल ही नहीं रहने वाला है। मार्केट आप जब तक रहोगे तब तक है। तो एक दिन में हमें अंबानी बनने का सोच नहीं रखना है। मार्केट में हम लोग अपना जो प्लान करना है उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड करेंगे। और मार्केट अगर सपोज कीजिए और मेजर गैप डाउन हुआ और मेजर गैप डाउन होने के बाद कुछ मार्केट सपोर्ट दिखाता है और अपसाइड अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ब्रेक करता है, देन उस केस में हम लोग क्या करेंगे? एक बाइंग का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर ट्रेड नहीं होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। पैसा गंवाने से अच्छा पैसा सेव करो, नहीं ट्रेड करें, पैसा बचा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे मार्केट जब हमें एक एसएल बना के देगा, देन उस केस में हम लोग ट्रेड कर लेंगे।